हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। ग्रांड वेलकम है आप सभी का। और जैसा कि संभावना थी कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी बिहार में और 5000 प्लस सीटों के साथ, हालांकि कहीं के आपको 6000 प्लस भी दिख रहा है, लेकिन मैं अप्रोक्स बता दूं ये 5000 से 5500 के आसपास ये सीटें रहने वाली है। नई वैकेंसी आने वाली है और इसको लेकर जैसे कि पहले भी बहुत सारे अपडेट आ रहे थे कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। तो जी हाँ, इसकी दस्तक हो चुकी है और आपके लिए ये ऑफिशियल लेटर अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सरकार ने कमर कस ली है वैकेंसी को लेकर, तो सरकार का लेटर जारी हो गया है। तो ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करेंगे। बैट होगा मान्य, क्या बैट वाले अप्लाई कर सकेंगे, क्या बैट का एग्जाम होगा, इस पर भी बात करेंगे। नई भर्ती नए नियम से होने वाली है, तो ये खुशखबरी है, गुड न्यूज है। अगर नए नियम से होगी तो वैसे बच्चे जो अभी पीजी का पास करके बैठे हुए हैं उनको जल्द से जल्द परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका बिहार में मिल जाएगा। तो वैकेंसी कंफर्म हो गई है। वैकेंसी 2026 में आएगी और अलग अलग न्यूज में आपने देखा होगा जनवरी में, तो मे भी ये वैकेंसी लेट हो, लेकिन वैकेंसी आना तय है, क्योंकि इस ऑफिशियल अपडेट के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल ऑफिशियल लेटर के अकॉर्डिंग आपको अपडेट देने वाला हूँ। चलिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल ये अपडेट क्या है, ठीक है। हालांकि आपने ये न्यूज पहले देखा ही होगा, ठीक है। बिहार में आएगी 5000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ठीक है, 5000 प्लस। और इसी से जुड़ा हुआ आज हम लोग बात करने वाले हैं और वो इस लेटर के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे पहले जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, बिहार सरकार, बिहार प्रशासन लिखा हुआ ऊपर में। और ये ऑफिशियल लेटर आप सभी के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं अलार्म का घंटी है कि अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जिसको कहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, मौसम बिगड़ने वाला है। यानी अगर आप लचर पचर हैं, आपको लगता है कि नहीं अब वैकेंसी लेट से आएगा, हम बाद में देख लेंगे, तो नहीं, अब आपको कुर्सी का पेटी बांध लेना है, क्योंकि अब फ्लाइट कह सकते हैं जाने वाला है अब, और फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। और किसके द्वारा भेजा गया है? रजनीश कुमार सरकार के अपर सचिव जो है उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है। सेवा में किसको दिया गया? सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक, ये सबको लेटर दिया गया। इसके साथ ही नीचे आइए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा ये लेटर किसको किसको दिया गया है? सचिव, यहाँ ऊपर में जो था, इसके बाद सचिव, यहाँ पर दिया गया है किसको? बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ये देख लीजिए, ठीक है, यही है आपकी वैकेंसी का सार। ये सचिव बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी लेटर जारी किया गया है, जो बहाली करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसी के जिम्मे है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का। और अभी पुरानी वैकेंसी को भी यही कंडक्ट करा रहा है। उसके पास भी लेटर ये जा रहा है, उसके पास लेटर ये जा रहा है, ईमेल के माध्यम से लेटर चला गया है, जा नहीं रहा है, लेटर चला गया है, ठीक है, चला गया है। क्या है विषय? विषय को समझिए। विषय यहाँ दिया हुआ है कि विषय जो दिया गया उसको पढ़िए। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को 100 समय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन सरकारी नौकरी के रिक्ति को जल्द से जल्द भरने हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में भाग लेने के संबंध में, यानी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि किस प्रकार आपके यहाँ जो पोस्ट रिक्त हैं उनसे जुड़ा हुआ जल्दी से जल्दी आपको डाटा भेजना है, ताकि आने वाली वैकेंसी को क्लियर किया जा सके। अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी प्रशासनिक विभागों, सभी प्रमंडलीय कार्यालय, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालयों, सभी समन्वयालयों, विभिन्न आयोगों, इसमें BSUSC भी है, इत्यादि में दिनांक 31/3/26 तक, डाटा कब का चाहिए? 31/3/26 तक की रिक्ति के आधार पर दिनांक 31/12/25 तक, यानी 31 दिसंबर तक, इसी महीने के लास्ट तक, है ना, 31 दिसंबर यानी इस साल के लास्ट तक आपको यहाँ पर क्या कर देना है?
इस साल के लास्ट तक आपको यहाँ पर रिक्ति का डाटा देना, त्रुटि रहित अध्याचन उपलब्ध कराने का निर्देश परिचालित किया गया है। यानी सीधे रिक्ति ही नहीं, यानी 31 दिसंबर तक अधियाचना भेजने का आदेश दिया गया है। ठीक है, यानी अधियाचना क्या हुआ, विज्ञापन। ठीक है, अधियाचना देने का निर्देश दिया गया है। उक्त दिशा निर्देश के आलोक में विभिन्न आयोगों को प्रेषित अधियाचना के आधार पर चयन की संपूर्ण प्रक्रियाओं यथा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 31/12/26 के पूर्व तक या अंतिम रूप से 31/12/2026 तक अनुशंसा संबंधित विभाग कार्यालय को उपलब्ध कर जाना। यानी कि कब तक वैकेंसी पूर्ण करना यह भी दिया गया है ना, कि आपको 31/12/26 तक वैकेंसी भी पूर्ण कर लेना है, नियुक्ति की अनुशंसा भी कर देना है। यानी 2026 जो होगा ना, बिहार में सरकार का टारगेट है कि 2026 को नियुक्ति का वर्ष बना दिया जाएगा। नियुक्ति का वर्ष आपका मना दिया जाएगा 2026 को। ठीक है, तो तैयार रहना है, ये नियुक्ति का साल बनने वाला है और सभी विभागों से वैकेंसी आएगी। इसी में आपको कह सकते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो ये बम्पर सीटों वाली जो वैकेंसी आ रही है, इसमें आपको डू और डाई लग जाना है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसके लिए क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट डेट देख लिया आप। सबसे पहले समझिए 31/12/25 तक रिक्ति चला जाना चाहिए। इसके बाद आपको ये भी कहा गया है कि 31/12/26 तक ये नियुक्ति प्रक्रिया संपूर्ण करके नियुक्ति की अनुशंसा भी कर देना है। और ये बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें डेट वगैरह भी मेंशन होगा, है ना। तो डेट के लिए डेट दिखा दूं आपको, ये 10 दिसंबर 2025 का लेटर है ना। आज से 2 दिन पहले यानी ये लेटर ऑलरेडी जा चुका है सभी आयोग को, यानी BSU के पास भी ये लेटर जा चुका है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास भी लेटर जा चुका है और वहां पर समुचित कार्यवाही भी इसके लिए शुरू कर दी गई। आपको ये भी पता है कि पुरानी वैकेंसी जो 4638 पदों पर थी, ये भी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 3 विषयों का नहीं हुआ है, वो 3 विषय का मामला HC में है, पटना हाईकोर्ट में है, उसके वजह से वो रुका हुआ, जिसका यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, डिसीजन आ जाएगा फाइनल, तो उसको भी नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों। अब सबसे बड़ा सवाल कि अब जैसे मैंने पहले की ही कहा है कि नई वैकेंसी जो आएगी ना, बिल्कुल नए प्रोसेस से आएगी। और आपको यहाँ पर ये अपडेट पहले भी मिला होगा, हमने भी अपडेट दिया था आपको कि नई बहाली जो होगा ना, नए सिरे से होगी। नए सिरे से बोलने का मतलब है पुरानी वैकेंसी API बेस्ड होती थी, अब नई वैकेंसी ना यहाँ बदलाव संभव है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा नई वैकेंसी के में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभी आप 5500 5000 प्लस सीटें देख रहे हैं, है ना, वहां पर अब जो है ना एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके चांसेस काफी ज्यादा है, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसको भी हम बताना चाहेंगे आपको। जिस प्रकार आयोग के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा है, यानी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी सर ने जो अपने इंटरव्यू में कहा है, उसमें उसके अनुसार पैटर्न ये रहने वाला है। पैटर्न ये रहेगा कि लिखित परीक्षा जो रिटन एग्जाम होगा उसका वेटेज 80%, इंटरव्यू का 12%, एक्सपीरियंस का 8% वेटेज रहेगा। यानी API को अब समाप्त कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी संपन्न होगा, क्योंकि मान लीजिए 1 डे एग्जाम हुआ, 1 डे एग्जाम हुआ, रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा कितना 3 मंथ, तो 3 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा, एक ही बार में सभी विषयों का रिजल्ट आएगा, सबको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यानी 1 साल का जो टारगेट है 31 दिसंबर 2026 तक ये नियुक्ति प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है अगर इसको एग्जाम बेस्ड किया जाए तो। ये बड़ी अपडेट थी। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, जिस प्रकार हमने थंबनेल में आपको बताया साथियों कि बैट मान्य होगा, तो जी हाँ, इसके भी चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी भले आ जाए, ठीक है, ये वैकेंसी भले आ जाए, लेकिन बैट का भी नोटिफिकेशन आना तय है। बैट का भी नोटिफिकेशन आना तय है। बैट के लिए भी बिहार में आवाज उठना स्टार्ट हो गया है। और हर एक स्टेट जहां भी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, जब आप सिलेक्शन प्रोसेस को ही चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर API बेस्ड होता तो चलिए बैट नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था, और बैट आ भी जाता तो भी बैट वाले को फायदा नहीं मिलता विशेष, क्योंकि API में वो ऑलरेडी PhD से काफी पीछे रह जाते हैं।
विशेष बेनिफिट नहीं दिए। लेकिन जब आप एग्जाम बेस्ड यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको बैट लाना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट जहां पर एग्जाम आधारित चयन प्रक्रिया होती है, चाहे वो आप राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, हर एक स्टेट पहले राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट आयोजित करती है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। और जब बिहार में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है और जब एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन की बात चल रही है, तो निश्चित रूप से आप सोच भी नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से बैट आएगा। आप इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। सरकार को ये पता है कि बैट आयोजन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हर एक स्टेट करती है, तो बिहार सरकार भी उसको ही फॉलो करेगी। यहाँ पर बैट का आयोजन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी भी आ जाती है ना, तो हो सकता है साथ साथ बैट का भी नोटिफिकेशन आ जाए और बैट का एग्जाम हो जाए, और जो बच्चे पास कर जाएंगे उसके लिए सिर्फ फॉर्म को रीओपन किया जाएगा फिर से। ऐसा एमपी में हुआ है, एमपी सेट का रिजल्ट आया, वैकेंसी आ चुकी थी, उसके लिए फॉर्म को रीओपन किया गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एमपी सेट का रिजल्ट 2 बार में आया था, ठीक है। 13% का जो इशू था उसके चलते रिजल्ट फंस गया था, तो 2 बार रिजल्ट आया था, तो फिर 2 बार फॉर्म को रीओपन किया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फॉर्म रीओपन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो बैट वाले बच्चे जो चाहते हैं बिहार में बैट हो, ठीक है, तो उसको हम कहना चाहेंगे आपको एफर्ट लगाना होगा। एफर्ट लगाने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बैट के लिए ग्रुप बना दिया है, वी वांट बैट। उस ग्रुप से आप जुड़े, अपने आगे की रणनीति को तय करें। आप सभी के लिए समुचित गाइडलाइन हमारे माध्यम से वहां दी जाती है, आप उसमें जुड़िए। इस ग्रुप का यहाँ पर लिंक दिया गया है, और वहां पर जितने भी लोग जुड़े हैं बिहार से, उन सभी के साथ मिलकर रणनीति बनाइए, किस प्रकार हम कहाँ पे स्टेप उठाएं कि हमारा बैट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए और इस वैकेंसी में आप भी पार्टिसिपेट कर सकें। और 5000 सीटें बहुत होती है, इसमें आप अपना एक स्थान पक्का कर सकें। इसके लिए आपको सबसे पहले इस ग्रुप से जुड़ना है। अगर आपको बैट की तैयारी करनी है या फिर अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी आप सभी के लिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, जहां पर आप बैट की तैयारी कर सकते हैं। और बैट की तैयारी के लिए क्या करना होगा, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप है, यहाँ पे क्लासेस, अलग अलग क्लासेस चल रही है, यहीं पर आपको बैट की भी क्लासेस मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है ना, बैट की क्लासेस के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का लिंक जो हमने दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक, जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसका हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या होगा कि जिस दिन कोर्सेज लॉन्च होगी, आपको फी में 40% का ऑफर प्राइस छूट मिलेगा, है ना। फी में 40% आपका ऑफर मिलेगा, 40% का आपको छूट दिया जाएगा जो फी रहेगा, फी स्ट्रक्चर में। अभी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बैट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। दूसरा, एग्जाम की तैयारी के लिए और बैट की तैयारी के लिए आप अभी से हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर को डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड में जेट जब आने वाला था, इससे जुड़ा हुआ यूट्यूब में वीडियो खंगालिएगा, ठीक है। इसके लिए एकमात्र चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 था, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, जो कि जेट को लेकर आवाज उठा रहा था। और हमारे प्रयास से झारखंड में जेट आया है। अब देखिए, झारखंड में जेट आया है, किसी को पता नहीं था, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन हम लोग 1 से 1.5 साल पहले तक इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसके माध्यम से प्रयास कर रहे थे, और झारखंड में जेट का नोटिफिकेशन आया और हम लोग लाने में सफल रहे। उसी प्रकार बिहार में भी बैट आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं तो आप जाइए और पिछले साल का वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको जेट का वीडियो किसका मिलेगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ही मिलेगा। तो ये है, इस फील्ड कर सकते हैं, इस फील्ड में इतना दिन से जो हम काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, कैसे कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा, किस प्रकार लाया जाएगा, पूरा रणनीति आपके लिए तैयार है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, बैट आएगा, ठीक है, और आकर रहेगा। सबसे पहले आप सभी को अभी हम कहना चाहेंगे क्या करना चाहिए। आप सभी को जो बैट वाले बच्चे हैं, प्रोटेस्ट के लिए या फिर जो उसमें रणनीति बन रही है, उस रणनीति के तहत काम करना है, साथ साथ तैयारी भी करना है,
है ना। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया और आप उधर उधर ही लगे रहे, तैयारी नहीं की, क्या फायदा। इतना एफर्ट लगाकर अगर बैट आ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाती है और आपकी तैयारी ही नहीं होती, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको तैयारी पे भी ध्यान देना है, अभी आपको तैयारी भी करना चाहिए ताकि आपका जो कह सकते हैं जो मेन गोल है वो प्राप्त हो सके, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकें। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 हर एक तरीके से आपके साथ है, चाहे वो बैट का नोटिफिकेशन लाना हो या बैट की तैयारी करना हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना हो। आपको जहां भी दिक्कत हो हमसे कंसल्ट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वी वांट बैट का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डाल दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर सीधे कॉल कीजिए, आपको सारी कह सकते हैं प्रकार से यहाँ पर मदद की जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, और एक रिक्वेस्ट देगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।